जब हम पैदा होते हैं तो हम में से 80% लोगों के लिए हमारे पेरेंट्स के प्लान्स कुछ इस तरह के होते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छे ग्रेड्स लाएगा और फिर इसे एक अच्छी जॉब मिलेगी। और बड़े हो जाने के बाद हमारे ख्यालात भी इन्हीं ख्यालात से मिलते जुलते होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से 4 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन शेयर करूंगा जो आपके पेरेंट्स की और आपकी इन प्लानिंग्स को बदल कर रख देंगे। रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपनी इस बुक में वो बातें बताते हैं जो अमीर लोग तो अपने बच्चों को सिखाते हैं पर गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। ऑथर कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते, वो हमें सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब। वो हमें सिर्फ जॉब लेना सिखाते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना होगी जो आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। स्कूल इज नॉट गिविंग यू एजुकेशन, इट इज जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। ऑथर कहते हैं कि हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम इस दौर के लिए नाकारा है और ये निज़ाम हमें एजुकेशन नहीं दे रहा बल्कि हमें बस आने वाली नई क्लास के लिए प्रिपेयर कर देता है और हम नया कुछ भी सीख नहीं पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन इज अ सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज दैट अलाउज अस टू मेक इफेक्टिव डिसीजंस ऑफ आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन सिंपल, फाइनेंशियल एजुकेशन वो स्किल है जो हमें हमारी इनकम और हमारे इनकम के रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अनएजुकेटेड होना खतरनाक नहीं पर फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आया हो कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से हासिल करें, कैसे हासिल करें। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। ऑथर कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि हम अमीर हैं, गरीब हैं या टूटे हुए हैं। मैटर ये करता है कि हम फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो हम चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, हम पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्किल है, हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। पर अगर हम फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होंगे यानी हमें पैसा संभालना नहीं आता होगा तो चाहे हम कितने ही अमीर क्यों ना हो, हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, हम एक दिन जरूर गरीब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब पैसा आता है तो महंगा टीवी खरीदते हैं, लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीद लेते हैं या फिर इसी तरह की दूसरी गैर जरूरी चीजों में अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। ग्रेट, ये सब देखने में, सुनने में तो बहुत अच्छा है और हो सकता है ऐसा करने से कुछ लोग आपसे इम्प्रेस भी हो जाते होंगे क्योंकि ऐसा करने से आप अमीर दिखने जरूर लगते हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप यहाँ एक सेकंड रुक जाएं और सोचें, क्योंकि अमीर दिखने में और अमीर होने में बड़ा फर्क होता है। हम में से ज्यादातर लोग अमीर दिखने को ही अमीर होना समझते हैं और अपनी सारी इनकम अमीर दिखने के चक्कर में खर्च करते रहते हैं। यानी वो अपना सारा पैसा, अपनी सारी इनकम लायबिलिटीज खरीदने में लगाते रहते हैं और वो ऐसा हर माह करते हैं। पर अमीर लोग या अमीर माइंडसेट वाले लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। वो अमीर दिखने में अपना पैसा खर्च नहीं करते, वो अपने पैसे से एसेट्स बनाते हैं। गरीब लोग या गरीब माइंडसेट वाले लोग अपना सारा पैसा, अपनी सारी इनकम लायबिलिटीज में खर्च करते रहते हैं। शायद आपके जहन में अभी एक सवाल आया हो कि क्या अमीर लोग लायबिलिटीज नहीं खरीदते? तो इसका जवाब है हाँ, अमीर लोग भी लायबिलिटीज खरीदते हैं पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर लोग अपने एसेट्स से लायबिलिटीज खरीदते हैं जबकि गरीब लोग अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं। यही वजह है कि अमीर दिन ब दिन अमीर होते चले जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। चलें अभी हम एसेट्स और लायबिलिटीज के दरमियान का फर्क समझ लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक का, फाइनेंशियल एजुकेशन का और हमारी इस वीडियो का भी। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पैसिव इनकम बन जाती हैं।
यानी बगैर काम किए बिना टाइम दिए हम इनसे पैसा कमा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कार है जो टैक्सी पर चलती है, आपका कोई घर है जिसका आपको हर माह रेंट मिलता है, आपका कोई साइड बिजनेस है। इस तरह की चीज़ें एसेट्स में आती हैं। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लग्जरीज भी कह सकते हैं, यानी वो चीज़ें जो अमीर दिखने में तो हमारा साथ दे रही होती हैं पर दर हकीकत वो हमें गरीबी की तरफ ले जा रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैर ज़रूरी अशिया, गैर ज़रूरी कपड़े, महंगा मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की हज़ारों बुक्स पढ़ना होंगी। रिच डैड पुअर डैड भी इन्हीं बुक्स में से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। आप बहुत कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और फाइनेंशियल एजुकेशन की बेसिक्स इस बुक से सीखेंगे। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता हो या फिर आपके पास इतना टाइम ना हो तो इन सब बुक्स की समरीज आपको हमारे इस चैनल आइडिया ट्यूब पर मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। इसके अलावा किसी भी बुक की समरी आप चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया।